जैसा कि शुरुआती दौर में हम देखें तो कुछ तथ्य इस तरह के शुरुआत में इसमें गुमशुदगी कायम थी। समान तौर पे जो बालिग जो युवतियां होती हैं या बालिग लोग जब जाते हैं तो ऐसे मामलों में प्रारंभिक तौर पे गुमशुदगी कायम होती है। और शुरुआती तौर पे अगर देखें तो इसमें कई तथ्य थे जो विरोधाभासी थे, यानी कि कई मैसेज या कई व्हाट्सएप या कई तरह की जो खुदाई में मिली, तो कुछ तथ्य थे जिसके कारण हो सकता है उसमें की स्थितियां रही होंगी। उसमें कोई भी अधिकारी अभी उस समय यहाँ पदस्थ नहीं थे, तो उसमें बताना क्या उस समय चुनौतियां थी। लेकिन निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जब आया तो इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके जांच की है और काफी एक मेहनत पड़ा, काफी लगातार कठोर मेहनत से, वैज्ञानिक साक्ष्यों के इकट्ठा करने से, सतत मेहनत के कारण ये पूरा परिणाम निकल पाया है। इसमें काफी महत्वपूर्ण एविडेंस भी, इसमें भौतिक साक्ष्य भी इकट्ठा किए गए हैं और इस साक्ष्य के अलावा पुलिस इसमें अभी भी इन 5 लोगों को जिनका नाम अभी तक आया है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस इस बात के लिए कोशिश करे कि इसके अलावा अगर कोई साक्ष्य मिलते हैं या इसके अलावा किसी व्यक्ति की संलिप्तता किसी भी स्तर पर परोक्ष या अपरोक्ष पाई जाती है तो उसका कार्रवाई करेगी। इसमें नगर निगम के 2 कर्मचारियों के नाम आए हैं, लेकिन उसमें उनको जो बताया गया है और ये लगभग 4-5 बयानों में इस बात की पुष्टि हुई है कि उनको बताया गया था कि किसी व्यक्ति का, इवन किसी पार्षद का कुत्ते का जिक्र आया है उस बयानों में, जिसमें इस बात का जिक्र है कि वो मरने के कारण उसको हम जलाना चाहते हैं। और वो छोटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको बताया गया कि गड्ढा खोदना है और करना है, और वो करके और लकड़ी और बाकी चीजों को रख के चले गए वहां से। उसके बाद एक गाड़ी में फिर उस युवती को लाया जाता है। तो निश्चित तौर पे चूंकि उस घटनाक्रम के समय उपस्थित नहीं थे, उस घटना के किसी एक्सक्यूशन में उपस्थित नहीं थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो उनकी इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई। अभी प्रारंभिक तौर पे इसमें जो भी अभी जानकारी आई है, इसमें 5 लोगों की संलिप्तता इसमें स्पष्ट तौर पे पाई गई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी इसमें जो विवेचना चल रही है, इसमें धारा 364 क और 302 भी बढ़ाई गई है। पुलिस इसमें आगे पूछताछ में कोई नए तथ्य आते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। इसमें मुख्य आरोपी की जहां तक बात करें तो मुख्य आरोपी इसमें मुख्ता जगदीश करोतिया, अजय करोतिया और नीलू कश्यप जिसे खेत पे घटना हुई थी, जहां पर मुख्य तौर पे ये दिखाने के लिए कि वहां घर बना कर देंगे। एक जमीन है MR10 पे, तो वहां पे सब लोग लेकर गए थे। वहां पे विवाद होता है। इनका था कि अगर विवाद होता है तो इस बार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काफी इनके घर की जो भी स्थितियां रही उस घटनाक्रम के कारण, वहां पे इन लोगों ने एक रस्सी भी एक छोटा सा बना कर रखे थे फंदे की तरह, उसको डाला और फिर गला भी दबाने की उसमें बात आई थी। उसके साथ साथ हाँ, इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि अभी जो खुदाई हो रही थी उसमें भी एक रस्सी वहां घटनास्थल से, आप लोग थे शायद वहां पे जो खुदाई थी तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया। एक फंदे वाला एक रस्सी भी वहां से घटनास्थल से मिली है। अभी जो कचरा वहां पे जो राख के बीच में फिर जो निकला है उसमें एक पाई गई है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने किया। करने के बाद उसको शाम तक वाहन में घर लाया जाता है। घर लाए जाने के बाद प्लान करते हैं और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे के आसपास इस पूरे घटनाक्रम को, जलाने की घटनाक्रम को इसमें अंजाम दिया गया। नहीं, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटनाक्रम में जो साक्ष्य थे, साक्ष्य एक बिल्कुल एक ऐसे आवरण में थे। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो प्रारंभिक जो साक्ष्य थे वो इस तरफ इशारा करते थे। उसमें सारे जो व्हाट्सएप मिले हैं, सारे जो टेक्निकल साक्ष्य मिले हैं, सारी जो लोकेशंस मिले हैं, इसमें जो प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, एक ऐसी मामले में पृष्ठभूमि जिसमें एक महिला अपने ही माता पिता के खिलाफ FIR करा चुकी होती है। एक ऐसा मामला जिसमें उसने 4 शिकायतें नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस थाने में अपने माँ बाप के खिलाफ दे रखा होता है। एक ऐसा मामला जिसमें जाते समय जो लास्ट मैसेज छोड़ती है वो एक हमदर्दी की बात करती है आरोपियों के साथ में, और साथ ही साथ आरोप लगाती है उसी पक्ष पे जिनके खिलाफ लगातार FIR कर चुकी होती है। तो निश्चित तौर पे पुलिस उसमें प्रारंभिक तौर पे उसमें गुमराह हुई और साथ ही सातिर तरीके से इसमें जो आरोपी पक्ष ने, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की सूचना लीक की जो कंट्रोल्ड सूचना थी, जिसमें था कि उन्होंने इस तरह की घटना कहीं से मिली है और लोगों ने जाते हुए देखा है। कुत्ते की बात भी इन लोगों ने सभी जगह बयानों में बताया। जैसे 10 लोगों ने बताया अलग अलग बयानों में कि कुत्ते की बात थी और इन्होंने बताया कि हाँ कुत्ता मरा था। पुलिस को जानकारी मिली थी, वेरीफाई किया गया, वहां पे ले जाया गया, वहां खुदाई हुई और वास्तव में कुत्ता निकला। तो ऐसा प्रारंभिक तौर पर प्रतीत हुआ कि अच्छा ये बात सही थी, ये घटना सही थी, गड्ढे की खुदाई भी हुई, लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं, कोई कुत्ता है। तो इसलिए पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित होता रहा, इससे घटनाक्रम की दिशा मुड़ी। लेकिन
हमारी टीम ने लगातार उस पर काम किया और मैं जिक्र करना चाहूंगा दोबारा कि जो बीओएस टेस्ट होती है भारत की सबसे अभी आधुनिकतम टेस्ट है, सिर्फ एक जगह उपलब्ध है, उसको हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से कराया, उसे 5 लोगों का टेस्ट कराया गया। यहां मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि प्रारंभिक जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में उनके माँ बाप का भी टेस्ट कराया गया था, उसमें एक आरोपी और 2 बेटों का भी जिक्र कराया गया था, कुल 5 लोगों का एक टेस्ट कराया गया। पुलिस के लिए आवश्यक था कि उसमें एक सही चीज, एक दिशा निर्धारित हो, कुछ नए तथ्य दोनों तरफ से आ रहे थे जिसे बार बार दिशा बदल रही थी। आवश्यक था कि दिशा तो तय हो कि वास्तविक दोषी कौन है। जब उस पूरे टेस्ट में बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों के साथ बीच में साझा भी किया गया था कि इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, माँ बाप बिल्कुल निर्दोष हैं और इसमें जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध हम लोग लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और उसके साथ कार्रवाई की गई, तो निश्चित तौर पर जैसे ही धीरे धीरे इसमें तथ्य आए कार्रवाई की गई।